नमस्ते किसान मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, मैं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहर मुक्त जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर खेती से जुड़ी जानकारियाँ। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं कुछ नई फसल के बारे में। क्योंकि दोस्तों, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको अपन समय से लगा देना तो बाज़ार में अच्छा मार्केट मिल सकता है, और कई लोग समय से फसलें लगाकर अधिक मुनाफा कमा ही रहे हैं। तो अपन भी कोशिश करें कि समय से नई फसल लगाएं अपन, और जब तक लोगों के फसल लगने लायक होना बहुत ज़्यादा शायद अपन को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं एक ऐसी फसल के बारे में जिसको अपन समय से पहले लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये खेत देख रहे हैं, इस साइड में गेहूं लगा रखे हैं, उधर सरसों 10-15 रोज़ में कट जाएगी, क्योंकि जो पक्के भूर फड़ती ऊपर वो हो गई है। उधर भी सरसों है, और दोस्तों उधर आगे अफीम का खेत है, और आगे लहसुन मिर्ची है। और दोस्तों, ये जो खाली खेत देख रहे हैं आप, इस खाली खेत को लगभग 1.5 से 2 महीना हो गए खाली पड़ा था ये। क्योंकि अभी जो अपन फसल लगाएंगे ना, तो उसके लिए खेत खाली होना बहुत हो नहीं सकता। मतलब ऐसी कोई फसल है ही नहीं जो भी आ जाए। क्योंकि जो सरसों मैंने अगेती लगाई थी ना, उधर खड़ी है, उसको भी अभी 15-20 दिन लगेंगे, लगभग एक महीने में वो खेत तैयार होगा अपना। तो दोस्तों, आज बात करते हैं अपन भिंडी के ऊपर, अगेती भिंडी की फसल के लिए। तो दोस्तों, ये लगभग 4 से 5 आरी का खेत है, 5-7 आरी होगा, लगभग आधे बीघे से कम ही है कुल मिला के। तो ये खेत मैंने जब अपने गेहूँ और दूसरी फसलें बोई थी उसमें बाकी छोड़ दिया था। तो आइए दोस्तों, किस तरह से अपन खेत की तैयारी, बीज रोपाई का प्रबंधन करके अच्छा से अच्छा सब अपन फसल ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को खेत की अच्छी 2 बार 3 बार जुताई करके जो भी अपन को रासायनिक खाद देने हैं आपको, वो दे सकते हैं। DAP दे सकते हैं, पोटास दे सकते हैं, यूरिया दे सकते हैं। और दोस्तों, हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि वैज्ञानिक तरीके से अपन रासायनिक खेती करें तो वो लोग जो अपन फास्फोरस पोटाश डालते हैं ना, तो उसके साथ में एक हिस्सा यूरिया का भी डलवाते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, कि जो फसल जैसे निकलेगी ना, तो अंकुरण होने के बाद जो पौधा ग्रो करेगा तो अच्छे से ग्रो करेगा, उसमें किसी चीज़ की कमियाँ नहीं दिखेगी। तो आइए दोस्तों, हालांकि मैं जैविक खेती कर रहा हूँ, मैं रासायनिक खाद डालता नहीं उसके अंदर, जो भी दूंगा मैं अब पानी के साथ में दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, खेत की 2-3 बार जुताई करके इस तरह से क्यारियाँ डाल दीजिए। क्यारियाँ डालने के बाद में दोस्तों, मैं आपको पास से बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ इसकी एक लाइन यहाँ निकाली है अपनों ने, और दूसरी लाइन यहाँ निकाली है। देख लीजिए गौर से, थोड़ा कुछ निशान दिख रहे होंगे अपने को। जैसे एक ये लाइन रही, एक लाइन आगे है, फिर एक लाइन आगे है, तो मतलब 1-1 फीट की लाइन टू लाइन में अपनों ने जगह छोड़ी है। उसके बाद में दोस्तों, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है और अंकुरण थोड़ा धीरे ही होता है, क्योंकि गर्मी में पड़ा बहुत जल्दी अंकुरण हो जाता है, लेकिन अभी धीरे होगा। तो इसलिए अपनों ने हर 4 अंगुल पे 3 अंगुल, 4 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल पे भिंडी के बीज की बुआई की है। लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखी है अपनों ने, और बीज से बीज की दूरी 4 इंच लगभग रखी है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, ये अंकुरण भी अच्छा होगा। और मानो बाई चांस कभी ठंड का टाइम है, अंकुरण कम हुआ सो, तो जब मतलब पास में बीज रहेंगे तो अच्छा, मतलब पौधे से पौधे की दूरी बहुत कम रहेगी। और यदि सारा अंकुरण हो जाता है, सारे बीज जो अंकुरण होकर निकल जाते, पौधे बन जाते हैं, तो बीच में अपन इसको कम कर सकते हैं, दूरी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि पहले ही अपन ने दूर डालेंगे और सर्दी का मौसम है, और यदि अंकुरण सही नहीं हुआ या कारणवश पौधे नहीं चल पाए, तो अपना खेत खाली रह जाएगा। और जब फिर बाद में बोएंगे, बाद में बोने से कोई मतलब नहीं। दोस्तों, आगे अभी लगाएंगे ना, तो जब लोगों के फसल उग के तैयार होगी ना, तब तक हम मंडी भिंडियाँ पहुँचानी शुरू कर देंगे। इतना डिफरेंट आएगा। गए साल भी लगाई थी मैंने भिंडी, शायद इसमें अपने चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, मैं इसका आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा। तो
जो अगेती अपन फसल मंडी में पहुंचाते हैं ना, तो अच्छा भाव मिलता है, लगभग 70-80 रुपये किलो अपने को स्टार्टिंग में शुरू हो जाते हैं। और लोग तो इससे भी और अगेती न जाने कैसे तरीके से करते हैं वो, लेकिन इससे भी और अगेती भिंडी ले आते हैं। लेकिन दोस्तों अब की बार 15 दिन अब मैंने अगेती लगाई गए साल से, तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये हो गया, जब खेत खाद देकर तैयार कर दिया तो इस तरह से बीज की अपन रुपाई कर दीजिए और फिर पानी दे दीजिए। और दोस्तों यदि आपको लगे यार ऐसा कुछ है तो साथ में फंगीसाइड चला दीजिए, पानी साफ है साफिल है जो भी, अदरवाइज़ कंपनी का नाम लेना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन जो भी फंगीसाइड है ना वो पानी साथ चला दीजिए, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, बीज में सड़न पैदा होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और यदि उग भी जाए पौधा ना तो भी जड़ में संभावना बनती है कि फंगस लग सकती है, तो इसलिए पानी साथ में फंगीसाइड चला दीजिए। और फिर जैसे ही पौधा बड़ा होगा नेरे गुड़े करके आगे जो प्रोसेस चलने दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी अपन इसको लगा के फसल पैदा करें और मंडी पहुंचाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। दोस्तों जो दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी किसान मित्र, सभी दोस्त इस तरह से अगेती फसल लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।